नेपाल के एयरपोर्ट पर एक पायलट प्लेन को ऐसे उड़ाने लगा मानो धमाल मूवी का बमन प्लेन को उड़ा रहा हो। जिस तरह धमाल मूवी में बमन प्लेन को लेकर एटीसी टावर के करीब चला जाता है, ठीक वैसे ही ये पायलट भी प्लेन को एटीसी टावर के इतने करीब से उड़ाता है कि जिसे देखते ही कंट्रोल रूम में बैठे सभी ऑपरेटर घबरा जाते हैं। जिस विमान की मैं बात कर रहा हूँ उसे जाना जाता है यूएस बांग्ला फ्लाइट 211 के नाम से। इस फ्लाइट को पायलट इतनी लापरवाही से उड़ाता है कि प्लेन न केवल दिशा से भटक जाता है बल्कि काफी देर तक प्रयास करने के बाद भी पायलट्स को रनवे नजर तक नहीं आता। और जब रनवे नजर आता है तब पायलट इतनी हड़बड़ी में प्लेन को लैंड करने की कोशिश करता है कि प्लेन रनवे पर टच डाउन होते ही न केवल रनवे से नीचे उतर जाता है बल्कि थोड़ा आगे जाकर ब्लास्ट भी हो जाता है, जिसमें मारे जाते हैं टोटल 51 लोग। तो चलिए गाइस जानते हैं कि पायलट इस विमान को इतनी लापरवाही के साथ उड़ा क्यों रहा था। इसके अलावा जानेंगे इस हादसे के पीछे की असली वजह। अगर आपने अभी तक रहस्य लिमिटेड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी पाटिल और स्वागत है आपका रहस्य लिमिटेड चैनल पर। 21 मार्च 2018 को बांग्लादेश के ढाका में स्थित हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यूएस बांग्ला 211 नाम की फ्लाइट नेपाल के काठमांडू के लिए रवाना होती है। फ्लाइट को उड़ाने वाले पायलट का नाम था आबिद सुल्तान, जिसकी उम्र थी 52 साल और इन्हें 5500 आवर्स के उड़ान का एक्सपीरियंस था। इनके अलावा जो फर्स्ट ऑफिसर थी उसका नाम था पृथुला राशिद, जिसकी उम्र थी 25 साल और इन्हें केवल 390 आवर्स की उड़ान का ही अनुभव था। बोम्बार्डियर कंपनी का ये प्लेन Q400 बांग्लादेश के ढाका से उड़ान भरने के बाद नेपाल की पहाड़ियों तक सही सलामत पहुंच गया। प्लेन में टोटल 67 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर सवार थे, जिन्हें इस बात का बिल्कुल भी आभास नहीं था कि आने वाले कुछ ही सेकंड्स में उनके साथ क्या घटना घटने वाली है। ढाका से काठमांडू की उड़ान केवल 90 मिनट्स की है। काठमांडू का त्रिभुवन एयरपोर्ट चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा होने की वजह से इसे दुनिया के तमाम पायलट्स इस एयरपोर्ट को सबसे चुनौती भरा मानते हैं। यूएस फ्लाइट 211 जब काठमांडू एयरपोर्ट से 37 किलोमीटर दूर रहती है तब फ्लाइट की फर्स्ट ऑफिसर एटीसी से कांटेक्ट करके उन्हें रनवे 02 पर उतरने की इजाजत मांगती है, जिसके बाद एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के ऑपरेटर उन्हें रनवे 02 पर उतरने की इजाजत दे देते हैं। सब कुछ हमेशा की तरह सामान्य चल रहा था। प्लेन में बैठे पैसेंजर्स को भी किसी अनहोनी का आभास तक नहीं हुआ, लेकिन कॉकपिट में पायलट और फर्स्ट ऑफिसर के बीच क्या बातें हो रही थी ये किसी को भी पता नहीं था। दोनों के बीच होने वाली बातें इतनी सीरियस हो जाती है कि विमान अपनी दिशा से भटक भी जाता है और इन्हें पता तक नहीं चलता। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक सीधी हवाई पट्टी है जो कि 3 किलोमीटर तक लंबी है। दक्षिण से आने वाले विमान रनवे 02 पर उतरते हैं और उत्तर से आने वाले 20 पर। विमान जब एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर की दूरी पर आ जाता है तब दोनों पायलट्स रनवे को ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन उन्हें रनवे नजर ही नहीं आता। उन्हें पता ही नहीं चलता कि वे दिशा से भटक चुके हैं। यूएस फ्लाइट 211 दक्षिण दिशा से आ रही थी और इसे इजाजत मिली थी रनवे 02 पर उतरने की, लेकिन ये विमान 02 पर उतरने के बजाय रनवे के साइड से होते हुए रनवे 20 के तरफ बढ़ते रहता है। और ये बात तब पता चलती है जब एटीसी टावर में बैठी कंट्रोलर अपने डिस्प्ले में इस विमान को रनवे के साइड से जाते हुए देखती है, जिसके बाद वो तुरंत फ्लाइट के पायलट से कांटेक्ट करके उन्हें बता देती है कि वे रनवे 02 के साइड से होते हुए रनवे 20 की ओर बढ़ रहे हैं। इससे पहले कि विमान रनवे क्रॉस करके पहाड़ों में चला जाए, इस फ्लाइट की मदद के लिए खुद सुपरवाइजिंग कंट्रोलर आ जाते हैं, जिसके बाद वे बिगड़ते हालात को काबू करने के लिए उन्हें रनवे 20 पर उतरने की इजाजत दे देते हैं, जिसके लिए उन्हें थोड़ा आगे जाकर बाई तरफ मुड़ना था और रनवे पर उतर जाना था। पर पायलट ने यहाँ अंदाजा गलत लगा लिया। उन्हें मुड़ना था बाई तरफ, लेकिन वे मुड़ गए दाई तरफ, जिसके बाद वे रनवे से काफी दूर निकल गए। तभी और एक प्लेन दक्षिण दिशा से एयरपोर्ट के काफी करीब आ जाता है, जो कि रनवे 02 से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर रहता है, जिसे कंट्रोलर रनवे 02 पर उतरने की इजाजत दे देता है। और इधर फ्लाइट 211 जिन्हें रनवे अभी तक नजर भी नहीं आया था, उन्हें कंट्रोलर अपनी ऊंचाई मेंटेन करने के लिए कहते हैं। रनवे 02 पर उतरने वाला विमान जब सही सलामत लैंडिंग कर लेता है
तब कंट्रोलर दोबारा से फ्लाइट 211 की मदद के लिए उनसे कांटेक्ट करते हैं और उन्हें बता देते हैं कि अब रनवे खाली है और आप रनवे 02 या फिर 20 किसी पर भी उतर सकते हैं। जिसके बाद पायलट प्लेन को लैंडिंग करने के लिए रनवे 20 को चुन लेता है। लेकिन अभी भी दिक्कत ये थी कि पायलट्स को अभी तक रनवे नजर ही नहीं आया था। थोड़ी देर आगे बढ़ते रहने के बाद फर्स्ट ऑफिसर को रनवे नजर आ जाता है, जिसके बाद वे रनवे के काफी करीब तो पहुंच जाते हैं, पर बदकिस्मती के साथ वे मुड़ जाते हैं टैक्सी वे के तरफ। यानी पायलट टैक्सी वे को ही रनवे समझ लेता है। फ्लाइट 211 की सारी मूवमेंट को कंट्रोलर मॉनिटर करते रहते हैं और वे लगातार पायलट को चेतावनी भी देते रहते हैं कि जिस दिशा की ओर वे मुड़ रहे हैं वो रनवे नहीं है। पायलट को जब अपने सामने सीधा रनवे दिखने के बजाय काफी सारे रोड नजर आते हैं, तब वो भी समझ जाता है कि वो भटक चुका है। जिसके बाद वो पैसेंजर प्लेन को फाइटर जेट की तरह उड़ाना शुरू कर देता है, जिससे विमान में बैठे पैसेंजर्स आने वाली अनहोनी को भांप लेते हैं। हद तो तब हो जाती है जब पायलट रनवे ढूंढने के चक्कर में प्लेन को सीधे एटीसी टावर के तरफ ही लेकर जाता है। वो एटीसी टावर को उड़ाने ही वाला होता है कि तभी आखिरी पलों में वो प्लेन को घुमा लेता है। रनवे के दाएं बाएं चक्कर लगा रहे इस पायलट को रनवे के दर्शन तो नहीं होते, लेकिन एक पल के लिए ये एटीसी टावर में बैठे कंट्रोलर्स को मौत के दर्शन जरूर करा देता है। इसी तरह विमान को उड़ाते रहने के बाद उन्हें रनवे नजर तो आ जाता है, लेकिन विमान की दिशा रनवे पर उतरने के लिए सीधी नहीं थी, जिसके चलते विमान ने रनवे को टच तो किया, लेकिन टच करते ही न केवल उसका संतुलन बिगड़ गया, बल्कि रनवे से नीचे उतरकर सीधे एक गड्ढे में जा घुसा और घुसते ही हो गया ब्लास्ट। इस हादसे में 51 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग हो गए थे बुरी तरह से इंजर्ड। जिसके बाद इस हादसे की जांच के लिए कई देशों के जांचकर्ताओं का एक कमीशन बना, जिसमें नेपाल और बांग्लादेश के साथ कनाडा के प्रतिनिधि भी शामिल रहते हैं। वो इसीलिए क्योंकि यूएस फ्लाइट 211 को बनाने वाली कंपनी बॉम्बार्डियर कनाडा की है। किसी भी विमान हादसे के बाद इन्वेस्टिगेटर्स तब तक जांच पड़ताल करते हैं जब तक कि उन्हें हादसे के पीछे की असली वजह पता नहीं चल जाती, और ये इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि भविष्य में सेम गलती दोहराई ना जाए। मलबे में जांच पड़ताल करने के दौरान इन्वेस्टिगेटर्स को फ्लाइट का FDR और CVR सही सलामत मिल जाता है। FDR का मतलब होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और CVR का मतलब होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जिन्हें कैनेडियन ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड जांच के लिए ओटावा भेज देते हैं। इधर कई घंटों की मेहनत के बाद भी जब इन्वेस्टिगेटर्स को मलबे में कोई सुराग नहीं मिलता, तो वे हादसे में जिंदा बचे लोगों से जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, जहां उन्हें सिर्फ इतना पता चलता है कि जब विमान काफी नीचे से उड़ रहा था तब पैसेंजर्स के बीच डर का माहौल पैदा हो गया था। उन्हें गड़बड़ियां तो नजर आ रही थी, लेकिन गड़बड़ी के पीछे की असली वजह क्या है ये आखिरी तक किसी को पता ही नहीं चला। इन्वेस्टिगेटर्स इस बात को लेकर हैरान थे कि आखिरकार यूएस बांग्ला फ्लाइट 211 इतनी अजीब तरह से उड़ क्यों रही थी। क्या उसके इंजन नाकाम हो गए थे या फिर कोई और मैकेनिकल दिक्कत थी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए उन्होंने अपना रुख किया एयरपोर्ट में लगे CCTV कैमरास के तरफ, और जब उन्होंने वीडियो फुटेजेस देखी तब एक पल के लिए वे भी हैरान हो गए थे, क्योंकि प्लेन और ATC टावर के बीच मात्र 14 मीटर का अंतर रह गया था। यानी प्लेन कंट्रोल टावर से टकराने ही वाला था। वीडियोस को गौर से देखने के बाद यहाँ इन्वेस्टिगेटर्स को ये भी पता चलता है कि प्लेन के प्रोपेलर्स बिल्कुल ठीक कंडीशन में काम कर रहे थे, यानी इंजन में भी कोई दिक्कत नहीं थी। देखा जाए तो इन्वेस्टिगेटर्स के हाथों अभी तक एक भी सुराग नहीं लगा था, जिसके बाद वे जाते हैं ATC कंट्रोलर से पूछताछ करने के लिए ताकि उनसे कोई जानकारी मिल सके। पूछताछ करने के दौरान इन्वेस्टिगेटर्स को पता चलता है कि प्लेन न केवल दिशा से भटक चुका था, बल्कि रनवे 02 पर उतरने के बजाय रनवे के साइड से होते हुए आगे निकल गया। इसके अलावा ये भी पता चलता है कि पायलट ने किसी भी मैकेनिकल गड़बड़ी की जानकारी नहीं दी थी, बल्कि वे तो पूरे शांत थे। अब तक इन्वेस्टिगेटर्स को इतना पता चल चुका था कि विमान में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं थी। जिसके बाद इन्वेस्टिगेटर्स उन चार्ट्स पर गौर करते हैं जिन्हें पायलट्स ने काठमांडू के अप्रोच के लिए इस्तेमाल किया था, जहां उन्हें पता चलता है कि पायलट्स के पास अपने अप्रोच के लिए सबसे नए नेविगेशन चार्ट्स थे, लेकिन उन्हें ये भी पता चलता है कि उनके भटकने की वजह चार्ट्स नहीं थे। हादसा हुए काफी हफ्ते बीत चुके थे, इसके बावजूद भी
भी अभी तक इन्वेस्टिगेटर्स को ये पता नहीं चल पाया कि आखिरकार ये हादसा हुआ कैसे। अब उन्हें इंतजार था ब्लैक बॉक्स के डेटा का। जब ब्लैक बॉक्स का डेटा जांच के लिए इन्वेस्टिगेटर्स को मिल जाता है तब वे सबसे पहले चेक करते हैं FDR डेटा को, जहां उन्हें पता चलता है कि विमान जब एयरपोर्ट से 31 किलोमीटर दूर था तब वो अपनी दिशा से भटक चुका था। साथ ही साथ ये बात भी क्लियर हो जाती है कि विमान वैसे ही काम कर रहा था जैसे पायलट उसे कमांड दे रहे थे, यानी विमान के किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स में कोई भी दिक्कत नहीं थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये निकल कर आ रहा था कि जब फ्लाइट कंट्रोल में कोई दिक्कत नहीं थी तो कैप्टन विमान को इतने अजीब ढंग से उड़ा क्यों रहे थे। ये जानने के लिए इन्वेस्टिगेटर्स ने चेक किया CVR को, यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के डेटा को, जहां उन्हें पता चली इस हादसे के पीछे की असली वजह ये थी कि इसी एयरलाइन में काम करने वाली एक महिला सहकर्मी ने इंस्ट्रक्टर के रूप में आबिद सुल्तान यानी इस विमान के पायलट की बदनामी की थी, जिसके चलते वो इस एयरलाइन को छोड़ना चाहते थे। एक महिला द्वारा पायलट की काबिलियत पर बदनामी के रूप में उठाए गए सवालों ने न केवल पायलट को परेशान कर दिया था बल्कि इस परेशानी की वजह से उसकी रातों की नींद भी उड़ गई थी, यानी पायलट पूरी रात सोया भी नहीं था। इसीलिए हो सकता है उसने कॉकपिट में ही सिगरेट पीना शुरू कर दिया। पायलट विमान को तब तक ठीक तरह से उड़ा रहा था जब तक कि उसके हाथ से सिगरेट नहीं गिरी। सिगरेट के नीचे गिरते ही वो सिगरेट को तलाशने लगा ताकि विमान में आग न लग सके, लेकिन जब तक उसे सिगरेट मिलती तब तक विमान अपनी दिशा से भटक चुका था। इसके बावजूद भी पायलट पूरी तरह से शांत था और विमान को ऐसे उड़ा रहा था मानो वो फर्स्ट ऑफिसर के सामने खुद को बेहतर पायलट साबित करने की कोशिश कर रहा हो। और जब वो रनवे से आगे निकल गया तब दोबारा चक्कर काटकर आने के बजाय उलझन में पड़े कैप्टन ने वही चक्कर लगाकर नामुमकिन ढंग से लैंड करने की कोशिश की और कर दिया विमान का सत्यानाश। खुद तो मर गया, अपने साथ 50 और लोगों को लेकर चला गया। तो गाइस ये थी US बांग्ला फ्लाइट 211 की सच्ची इंफॉर्मेशन। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।